केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल देश भर की विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनका समर्थन मांग रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने लखनऊ पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 2 घंटे की थी। इसके बाद दोनों नेता मीडिया के सामने आए और एक ऐलान किया, जिसमें अखिलेश यादव ने केजरीवाल का साथ देने का ऐलान किया है। लेकिन इसके बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या ये बैठक सिर्फ अध्यादेश को लेकर थी या कहीं आगे इसमें विपक्षी एकता और यूपी में गठबंधन जैसे एजेंडे भी शामिल थे। दरअसल आप पिछले चुनाव में सपा का साथ मांग चुकी है। इस गठबंधन के सिलसिले में संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक और पार्टी को अपने हिस्से से हिस्सेदारी देने के मूड में नहीं थे। इसलिए मामला सिर्फ बातचीत पर ही खत्म हो गया। लेकिन अब समीकरण कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। भले ही मामला अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एक साथ लाने का हो, लेकिन ये आम आदमी पार्टी को यूपी में सपा के रूप में साझेदार दिखाई दे रहा है। इसकी वजह भी साफ है। अखिलेश हो, ममता हो या फिर केसीआर, तीनों नेताओं के कांग्रेस की तुलना में अरविंद केजरीवाल से बेहतर संबंध हैं। इस मुलाकात के जरिए भविष्य में होने वाले गठबंधन के बीज दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि अखिलेश साल 2022 का चुनाव हार चुके हैं। 2024 के चुनाव के लिए उनके पास कोई बड़ा सहयोगी नहीं है। ऐसे में वह भी छोटे, सीमित लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति या संगठनों की तलाश में हैं, जो उनके वोट में इजाफा करा सकें। ऐसे में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक सियासी पुल दिखाई देता है। केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि अगर केंद्र सरकार का ये अध्यादेश गिरा तो 2024 में ये सेमीफाइनल होगा। पूरे देश में भाजपा के खिलाफ संदेश जाएगा और बीजेपी को 2024 में हराया जा सकता है। वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी में कोई भी विपक्षी गठबंधन बना तो उसे सपा ही लीड करेगी। वह ही तय करेंगे कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। अब केजरीवाल को अखिलेश की इस शर्त से कोई ऐतराज नहीं है, यानी अध्यादेश के बहाने ही सही, लेकिन एकता की कोशिशें दिखाई दे रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव में सपा और आप के बीच ये तालमेल एक बड़े गठबंधन की शक्ल में भी दिखाई दे सकता है। अब उस अध्यादेश के बारे में जान लेते हैं जिसके लिए सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्ष का समर्थन मांगने में लगे हुए हैं। साथ ही ये भी समझते हैं कि इस अध्यादेश को पास कराने में बीजेपी का पक्ष कितना मजबूत है। दरअसल दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 19 मई को अध्यादेश जारी कर दिया। इसके हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार फिर से उपराज्यपाल के पास आ गया। हालांकि ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। इसी अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। अध्यादेश पर राज्यसभा में 233 सांसद वोट करेंगे। इसे कानून बनाने के लिए 117 सांसदों का समर्थन चाहिए। फिलहाल राज्यसभा में भाजपा के 92 सांसद हैं। वहीं अपने सहयोगी दलों के कुछ सांसदों का समर्थन उसे हासिल है, यानी भाजपा को अपने खेमे में विपक्ष के कुछ सांसदों को करने की जरूरत है। आपके राज्यसभा में केवल 3 सांसद हैं। भाजपा के बाद कांग्रेस के सबसे ज्यादा सांसद राज्यसभा में हैं, जिनकी संख्या 31 है। यानी कांग्रेस के समर्थन के बिना केजरीवाल बीजेपी की मुहिम को असफल नहीं कर सकेंगे। राज्यसभा में सपा के केवल 8 सांसद हैं। हालांकि ये सांसद संख्या के लिहाज से काफी मायने रखते हैं, लेकिन सपा के दम पर भाजपा की रणनीति फेल करना संभव नहीं है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।